चलिए सभी बच्चों को माफ कर देगा। जय हिंद जय भारत। आगे बढ़ रहे हैं। आज हम क्या क्या करने जा रहे हैं आपको पता है। पहला टॉपिक तो आपको पता है कि जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो क्या होता है। ठीक है, क्या होता है मतलब क्या होता है। डाइपोल ऐसे घूमने लगता है, लाइट नहीं जलती बस। दूसरा टॉपिक उसके बाद बहुत जबरदस्त है। आइए दोनों टॉपिक के बारे में बात करते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आप सबको पता है, एक बार और रिकॉल कर देता हूं। टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क? फोर्स मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और आपको वो याद है कौन से कंपोनेंट के कारण टॉर्क प्रोड्यूस होता है? हाँ भैया, अगर याद दिला देता हूं आपको, आ जाइए। ये नट है, आप इसको खोलने वाले हैं। ठीक है, तो जब आप इसको खोलने वाले हैं तो यहाँ पे दो कंपोनेंट्स बनेंगे, आपको पता है। ठीक, बनेंगे। आप यहां से फोर्स लगा रहे हैं इस एंगल से, ऐसे थीटा से। तो दो कंपोनेंट्स, एक ये और एक ये। जो थीटा है, थीटा के पास रहेगा, दैट इज आपको पता है एफ कॉस थीटा। थीटा से दूर क्या है आपका? एफ साइन थीटा। तो ये कौन से वाले कंपोनेंट से ओपन होगा? एफ साइन थीटा। एफ कॉस थीटा तो इसको उस तरफ खींचेगा। होपफुली याद है आपको ये सब लास्ट क्लास का। ठीक है, तो चलिए, तो आपको क्लियर हो गया टॉर्क का फॉर्मूला आपका। हाँ भैया, मुझे टॉर्क का फॉर्मूला क्लियर हो। ये होता है आपका फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलो बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। आ जाते हैं आज का पहला टॉपिक करने से। आपसे बोलेगा निकालिए डिटरमाइन टॉर्क ऑन किस पे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर जो टॉर्क लगेगा, पहले आप वो निकालिए। डिटरमाइन टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल when it is placed in, कहां पे बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में जब आपने इसको प्लेस किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसर बनाना और इसको डिराइव कर। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमारी तैयार हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ये तैयार हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हम रख देते हैं अपने टॉर्क को। चलिए, टॉर्क निकल गया। इलेक्ट्रिक डाइपोल को ये क्या बोल रहा है? टॉर्क को डाइपोल रखते हैं। आपको पता है, आपने डाइपोल को रखा, जाके रहिएगा। ये आपका नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव इसलिए बनाना है, आपको कारण पता है क्योंकि डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन। और यहां पे रख दिया आपने कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। ये भी आपको क्लियर होगा क्या? एवरीवन नोज दैट क्या होगा क्या नहीं होगा, तो समझिए। अभी अभी शिफ्ट कर रहे हैं, अगली काटें। हाँ, मेरी बच्ची आई, नहीं आई। हाँ चलिए, अब वापस मस्ती कम कर। तो आपको पता है, जैसे ही आप एक डाइपोल को, एक डाइपोल की सारी चीजें माप तो कर लो भैया। उनके बीच का डिस्टेंस 12। और अच्छे से समझना बच्चों, ये कितना हो गया आपका? L। और ये भी क्या हो गया? अभी अभी जो बच्चे आई है उनको बता दूं, हम निकाल रहे हैं टॉर्क। इस डाइपोल पे जो टॉर्क लगने वाला है वो निकाल। अच्छा, अब आप सबको पता है कि जब भी कभी
आप एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है, कोई भी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है तो उसमें एक फोर्स लगता है, और वो फोर्स कहां जाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। और वो फोर्स क्या है बच्चों? Q इंटू E। याद है? अरे फोर्स क्या होता है? चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, सभी को पता है। और नेगेटिव चार्ज के लिए वो फोर्स क्या होता है बच्चों? हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा वही चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है भैया। अब जैसे ही कोई डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड पे अंदर आएगा तो पॉजिटिव चार्ज को उधर भागेगा, नेगेटिव चार्ज को उधर भागेगा, तो ये सोई 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 करके क्या होने लगेगा? रोटेट होने लगेगा। कैसे रोटेट होने लगेगा? ऐसे देखिए, लाइक दिस। ठीक है, तो वही हमें इस पे टॉर्क निकालने को टीचर ने बोला। निकालते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं टॉर्क। तो टॉर्क ऑन किस पे बच्चों? डाइपोल। कितने टॉर्क लग रहे हैं भैया? दो लग रहे हैं। एक तो यहां पे, एक यहां पे, क्योंकि दो चार्ज। ठीक, तो मतलब टॉर्क वन प्लस टॉर्क टू। तो चलिए, टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क वन इस पे जो लग रहा है ये घूम रहा है। फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां के लिए भी वही फॉर्मूला, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। चलिए आगे बढ़ते। टॉर्क ऑन डाइपोल, फोर्स आपको पता है फोर्स क्या है भैया? यहां Q इंटू E एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब फिर से बताना चाहूंगा, फिर से समझाना चाहूंगा, क्या होगा बच्चों? ये जो इसका एक्सेस है रोटेशन का, ये एक्सेस, एक्सेस क्या होता है रोटेशन का? आइए आपको बताता हूं। जैसे कि मैंने अभी अभी ये फैन आपके सामने ओपन कर, ये आप देख रहे हो, ये जहां मैं डंडी लगा रहा हूं, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन। ये दिखेगा नहीं आपको, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन। देखा आप सभी को बीच में? ये है ना, ये है एक्सेस ऑफ रोटेशन, एक्सेस ऑफ रोटेशन। ठीक है भैया। तो ये जो एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ठीक है, ये जो बाहर आ रहा है एक्सेस ऑफ रोटेशन, यहां से एक लाइन जा रही है, और जहां फोर्स लग रहा है वहां से एक परपेंडिकुलर बनाना है उस लाइन के ऊपर। ये व्हाइट कलर की लाइन जा रही है, ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब जहां से फोर्स लग रहा है वहां से एक्सिस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है वहां से एक परपेंडिकुलर आपको बनाना पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं। ये हो गया वो, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो, होपफुली यहां तक आपको समझ है। ठीक है भैया। अब आपको पता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पे फोर्स एक उधर जा रहा है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस एंगल को ले लेते हैं हम थीटा, ले लें। जैसे हम इस एंगल को थीटा लेंगे तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हैं आसानी से। ये आपको पता है कितना है? एल हो जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप 2 मिनट में निकाल लेंगे। ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सा? ये वाला ट्राइंगल। नाम इसका दे देते हैं, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी। तो बी ओ पी, इन ट्राइंगल बी ओ पी क्या निकालना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। मतलब क्या निकालना है आपको? बीपी।
और दिया क्या है एल, तो क्यों ना कॉस लगा दे, तो कॉस थीटा होता है, आपको पता है, करली ब्लैक है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। लेकिन भैया बेस तो है ही, तो भैया कॉस तो लग नहीं सकता, क्या लगा दे, साइन। साइन आपको पता है क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर हो गया बीपी, हाइपो हो गया एल, तो ये वहां चला गया तो हो गया एल साइन थीटा इक्वल्स टू बी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया कितना बच्चों, एल साइन थीटा। ऐसे ही दूसरे वाले कट हो, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये हो, ठीक है भाई, ये थीटा है तो ये भी कितना हो गया बच्चों, थीटा। ये आपको एल दिया हुआ है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ए के निकालना है, ट्राइंगल ले लेते हैं ए ओ के, इन ट्राइंगल ए ओ के, ए ओ के परपेंडिकुलर ये है, निकालना है। क्या दिया है, हाइपो दिया हुआ है आपको, हाइपो दिया हुआ है बच्चों, दिया हुआ है एल, और एंगल दिया हुआ है, तो आपको निकालना ए के और एल के बीच में रिलेशन, मतलब परपेंडिकुलर और हाइपो के बीच में रिलेशन, तो क्या लगा देंगे, साइन थीटा। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर ए के अपॉन हाइपो क्या है एल, तो बच्चों कितना आ गया, एल साइन थीटा इक्वल्स टू ए के। तो फोर्स तो आपको पता है Q इंटू ई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया एल साइन थीटा। तो टॉर्क आ गया आपका कितना बच्चों, क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा। तो टॉर्क आपका क्या आ गया बच्चों, टू क्यू ई एल साइन थीटा। आपको पता है डाइपोल मोमेंट यहां आपको दिखाई दे रहा है, अगर टू और एल को साथ में लिखते तो टू एल साथ में लिख देते, और किसको साथ में लिख देते हैं, चार्ज को, और बचता क्या है बच्चों, ई साइन थीटा। तो टॉर्क आ गया आपका बच्चों, किसका टॉर्क भैया, डाइपोल का टॉर्क आ गया, ये डाइपोल मूवमेंट, तो क्या आ गया, पी ई साइन थीटा। जहां पी क्या है, डाइपोल मूवमेंट, ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, थीटा क्या है भैया, थीटा क्या है, थीटा एंगल है किस किस के बीच का, थीटा एंगल है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बीच। अब आगे बढ़ने से पहले मैं जानता हूं कईयों की सिद्धि ऊपर से निकला हो और कईयों को समझ आए, चलिए मेहनत करते हैं। मेहनत करने के लिए आपको बोर्ड पे ध्यान देना पड़ेगा, तो वापस आएंगे फिर से आएंगे, 4-5 बार आएंगे, जब तक आपको बेस नहीं बना देंगे तब तक आते रहेंगे, ठीक है, तो मेहनत करिएगा। तो आइए देखते हैं बच्चों, ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये एक वेक्टर है बी वेक्टर, इनके बीच का एंगल है थीटा। तो सबसे पहले निकलते आया स्केलर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट, ये होता क्या है आइए देखते हैं। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट बताता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा, सॉरी कॉस थीटा। ये मैग्नीट्यूड क्या होता है पहले भी बता चुका हूं, आज फिर से बता दूंगा, कोई बात। डॉट प्रोडक्ट ऐसे लिखा जाता है, फिर से डॉट प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। एक बार और, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। एक बार और, a vector dot b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta। भैया ये मैग्नीट्यूड क्या होता है ये बताने जा रहा हूं, डॉट प्रोडक्ट से क्या निकल रहा है भैया ये भी बताने जा रहा हूं, जीवन में उपयोग क्या है इसका ये भी बताने जा रहा हूं, स्केलर का मतलब क्या होता है भैया ये भी बताने जा रहा हूं। सबसे पहले स्केलर मतलब ऐसी चीजें जिनके पास नंबर तो होता है
लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। नंबर मतलब मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। ऐसी चीजें जिनके पास मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, वो चीजें कहलाती हैं आपकी स्केलर चीजें। मैग्नीट्यूड है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, वो है स्केलर। मान लीजिए, जाने रहिएगा, आपके पास एक वेक्टर है 2i माइनस 4j प्लस 3k। मैंने बोला इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। मैग्नीट्यूड मतलब नंबर, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकलता है रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप द होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप द होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के कैप द होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया रूट ओवर 4 प्लस 16 प्लस 9। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया आपके पास रूट ओवर 29। ऐसे निकलता है किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। होपफुली आपको याद आ गया हो। फिर से एक बार और याद दिला देता हूं प्यारे बच्चों। तो मान लीजिए एक वेक्टर है ए वेक्टर इक्वल्स टू माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। मैंने बोला निकालिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ आई कैप कुछ नहीं है तो -1 का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ जे कैप मतलब 1 का होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ के कैप मतलब 2 का होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया रूट ओवर 1 प्लस 1 प्लस 4। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया रूट ओवर 6। ये बात, मान लीजिए आपके पास वेक्टर है ए वेक्टर -2i माइनस j प्लस 3k कैप। मैंने बोला मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर निकालिए। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इक्वल्स टू रूट ओवर कोएफिशिएंट ऑफ i कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ j कैप द होल स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ k कैप द होल स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया रूट ओवर 4 प्लस 1 प्लस 9। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर आ गया रूट ओवर 14। होपफुली आपको मैग्नीट्यूड का मतलब अब समझ आया होगा जो न्यू कमर्स हैं। तो बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट की। फिर आ जाएंगे उसमें स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। हमारे पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, हमारे पास एक वेक्टर है बी वेक्टर, उनके बीच का एंगल निकालना है थीटा। एक्चुअली स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच का क्या निकाला जाता है, एंगल थीटा। और उसका फॉर्मूला क्या होता है वो आपको कंठस्थ करना है। वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है नंबर। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट से दो वेक्टर्स के बीच का आप क्या निकाल सकते हैं, एंगल। स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इनटू कॉस थीटा। अब बात करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। अभी स्केलर की बात करी थी, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट समझिएगा बच्चों। ये आपके पास है ए वेक्टर, ये आपके पास है बी वेक्टर, ठीक। और एक और वेक्टर है यहां पे, ये बाहर की तरफ आ रहा है, जो बाहर की तरफ, इसका नाम है एन कैप। एन कैप वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। जहां पे ये एन कैप है यूनिट वेक्टर। आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर क्या होता है। भैया यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है। मतलब मैग्नीट्यूड याद है, आपको पता होना चाहिए यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये जो आपका आंसर आया है, देख रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से, आप समझिएगा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके जो आपके पास एक आंसर आया है, अगर मैं उस आंसर को ले लूं आर वेक्टर, पहली बात तो वो जो आंसर आएगा वो भी एक वेक्टर ही आएगा। और वो जो वेक्टर आएगा ना, वो जो आंसर में आपके पास जो वेक्टर आएगा ना, वो वो आंसर एक नया वेक्टर होगा जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा जिसमें ये ए और बी मौजूद है। वो जो नया आंसर आएगा ना आपका,
वो एक नया वेक्टर होगा जो किसके परपेंडिकुलर रहेगा, उस प्लेन के, उस जगह के जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर मौजूद हैं। वापस आइए, अभी अभी आपने देखा A vector cross B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector sin theta n cap। ये जो आंसर आया है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर का, अगर मैं इसको R वेक्टर ले लूं तो A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर इक्वल्स टू R वेक्टर आया। ये जो R वेक्टर आया है ना बच्चों, जो नया आंसर आया है ना, वो वेक्टर उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा जिस प्लेन में ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या है, मौजूद है, और वो बाहर की तरफ आएगा लाइक दिस, राइट हैंडेड सिस्टम थंब की तरफ। फिर से समझिए इस चीज को 10 to 12 टाइम्स, फिर आगे की बात कर सकते हैं, नहीं तो नहीं। आइए, हम बात कर रहे हैं बच्चों वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, व्हाट इज वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट? अगर कोई आपसे पूछे तो जवाब देना भैया, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट इज A vector cross B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector sin theta n cap। n cap क्या है? is unit vector। ये जो आंसर आया है ना पूरा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ये भी एक वेक्टर में ही आएगा, आई कैप जे कैप के कैप में ही आएगा। और मान लो मैंने ले लिया उसको R वेक्टर, तो ये जो R वेक्टर, इसको मैंने क्या ले लिया, R वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का जो आंसर आता है वो भी एक वेक्टर ही होता है, और वो जो वेक्टर होगा वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर लाई कर रहे हैं, उसके रहेगा वो परपेंडिकुलर। कौन? R vector। The answer of A vector cross B vector will be a vector, and that vector is always perpendicular to the plane containing A vector and B vector। अर्थात जो आंसर आया है वो भी एक वेक्टर ही है, और वो वेक्टर किसके परपेंडिकुलर है? उस प्लेन के, उस जगह के जहां पे ए वेक्टर और बी वेक्टर प्रेजेंट है, मौजूद है। तो आपके समझ बात को अंडरस्टैंड करिएगा बच्चों। बच्चों ये था हमारा स्केलर प्रोडक्ट, मतलब समझना, और डॉट प्रोडक्ट। देखो बच्चों को ये समझ नहीं आता, ठीक? इसका नाम क्यों है? अच्छा बताओ, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट नाम क्यों? कोई भी लोग देखो, बच्चे ना कभी पूछते हैं ना उनको पता है। हाँ, इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट क्यों है? आइए बताओ। अच्छा है हाथ ऊपर देखिए, तो फॉर्मूला A vector dot B vector equals to magnitude of A vector into magnitude of B vector cos theta। ठीक है, देख लिया। अब बच्चों यहां जो आंसर आया है ना, वो आंसर कोई वेक्टर नहीं है, सिंपल एक नंबर आया है। सिंपली क्या आता है? नंबर 2 3 -4 6 8 7 9 10 12 18 17। तो जब सिर्फ नंबर है तो वो क्वांटिटी क्या कहलाती है? स्केलर क्वांटिटी। जिसमें आंसर में सिर्फ नंबर आता है, मैग्नीट्यूड आता है, वो चीजें कहलाती है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। जब भी कभी हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो जो आंसर आएगा वो आंसर सिंपली क्या आएगा? एक नंबर आएगा, इसीलिए इसको कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट।
स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर कॉस थीटा। यहाँ जो आंसर आया है वो कभी वेक्टर फॉर्म में नहीं आता, वो आंसर सिर्फ एक नंबर आता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। इसी कारण से हम इसको स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट होता है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन का। यहां जो आंसर आता है एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो खुद एक क्या आता है, वेक्टर आता है। इसलिए हम इनके क्रॉस को वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। और अगर हम उस आंसर को पी वेक्टर ले लें तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू पी वेक्टर। तो आप पी वेक्टर के बारे में क्या कंक्लूड करेंगे, आप पी वेक्टर के बारे में क्या बताएंगे कि भैया जो पी वेक्टर रहेगा वो क्या रहेगा, वो परपेंडिकुलर रहेगा। किसके परपेंडिकुलर रहेगा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा जिसमें ए वेक्टर और बी वेक्टर मौजूद हैं। मतलब क्वेश्चन आपसे पूछ रहे को a vector cross b vector equals to p vector, what can you say about p vector? तो आप बोलना p vector is perpendicular to the plane containing a vector and b vector. p vector is perpendicular to the plane containing, p vector is perpendicular to the plane containing a vector and b vector. बच्चों पांच से 6 बार और बता सकता हूं, लेकिन उसको ना समझने की कोशिश करूंगा, रेक्टिफाई करने की कोशिश नहीं करूंगा। कितनी सिंपल सी चीज थी। स्केलर प्रोडक्ट का नाम स्केलर क्यों रखा, क्योंकि उसमें जो आंसर आता है वो आंसर सिर्फ एक नंबर आता है। और आपको पता है स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास नंबर होता है, मतलब मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डायरेक्शन नहीं होता। समझने की चेष्टा करो। चालू कर। कितनी बार बताओगे कि एक चीज, मैं बहुत इंटेलिजेंट लड़की हूँ, मुझे तो सब एक बार में आ जाता है, लेकिन अगली क्लास में तो मैं भूल जाती, क्योंकि मेरे जो वो है कंसेप्ट वो क्लियर, वो है नहीं, गलत मत सोचो। वो मेरे वो ने बताया था कंसेप्ट। मत करो, मुझे पुराने वाले की याद। Scalar product or dot product. Scalar product or dot product is given by a vector dot b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector cos theta. भैया यहाँ पे जो उत्तर आता है, यहाँ पे जो आंसर आता है, वो आंसर एक सिर्फ नंबर आ रहा है। नंबर, एक नंबर बताओ मुझे। 143। अरे ये तो मैंने उनको भेजा था, वो वाला नंबर मुझे याद। 143। हाँ, तो यहाँ एक नंबर आता है, वो नंबर आता है, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट कहते हैं। मेरे भाई और बहनों में थक क्या है, बता बता क्या बोलोगे। वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस। चलो आ जाओ, जरा मेहनत कर लो इसमें। Vector product or cross product is given by a vector cross b vector equals to magnitude of a vector into magnitude of b vector sin theta n cap। n cap कौन है भैया, यूनिट वेक्टर। याद है ना, एक क्लास ली थी पूरी यूनिट वेक्टर पे एक जमाने में। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, सब पता है। अब बच्चों मेन चीज क्या है, यहाँ जो आंसर आता है वो आंसर क्या है, एक वेक्टर है। मतलब हम अगर इस आंसर को, इस पूरे को ले लें आर वेक्टर, तो व्हाट कैन यू से अबाउट आर वेक्टर। तो ये जो आर वेक्टर रहेगा, आर वेक्टर विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन
containing A vector and B vector. अब हम आते हैं वापस अपने प्यारे से डेरिवेशन, जो मेहनत करना थोड़ी सी प्लीज। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ठीक है, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड इन, कहां पे बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब तो क्वेश्चन भी याद हो गया होगा। और दोनों वेक्टर फॉर्म में भी लिखा है, क्योंकि आपको पता है ना, डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। डाइपोल मोमेंट इक्वल्स टू 2L इंटू चार्ज, और डायरेक्शन क्या है उसका, नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो चलो बच्चों एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेते हैं, फटाफट जल्दी से इसको खत्म करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, अब यहां पे हम लोग क्या रख देते हैं, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रख देते हैं, ठीक है। चलो ये क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज, ये क्या है हमारा पॉजिटिव चार्ज, ये हो गया इसका सेंटर। ये टोटल डिस्टेंस क्या हो गया बच्चों, 2 है। यहां से यहां तक कितना हो गया बच्चों, L। यहां से यहां तक कितना हो गया बच्चों, L। हो गया क्या, जैसे ही हम एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज कहां भागने लगेगा, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स लगेगा इसके ऊपर एक फोर्स, वो फोर्स है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा, ये इधर भागने लगेगा, वो हो जाएगा चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो भैया एक गुर 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 करके घूमने लगेगा। तो निकालते हैं टॉर्क। तो टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इक्वल्स टू कितने, ये भी घूम रहा है ये भी घूम रहा है, दो टॉर्क लगे, मतलब टॉर्क 1 प्लस टॉर्क 2। तो टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क 1 का फॉर्मूला बोलते हैं फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टॉर्क 2 का भी यही फॉर्म है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। भैया दोनों को अभी क्यों नहीं जोड़ दे, तो नहीं पता ना कि दोनों सेम फोर्स। तो भैया पहले वाले चार्ज पे फोर्स कितना लग रहा है हाथों, बोल दो बच्चों कितना, Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब फिर से बता देते भैया, परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब होता है जो एक्सिस बाहर आ रही है उस एक्सिस से एक लाइन बनाओ और उस लाइन के ऊपर वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो जहां पे क्या लग रहा है, फोर्स। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मतलब एक्सिस, एक एक्सिस बनाओ, उस एक्सिस से एक लाइन बनाओ, उस लाइन के ऊपर क्या डाल दो, परपेंडिकुलर। कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, जहां से फोर्स लगा रहा है। ये बन गई हमारी लाइन, ठीक है, और ये बनाती है पर, इसको ले लेते हैं ए, इसको ओ, इसको P। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है, ये कितना है हमारे पास L, ये भी कितना है हमारे पास L। इस एंगल को हम क्या ले लेते हैं, थीटा। अब आसानी से निकाल सकते हैं, ट्राइंगल ले लेते हैं, कौन सा, पी ओ, ट्राइंगल ले लेते हैं पी ओ पी। तो लेते हैं इन ट्राइंगल पी ओ पी, ठीक है। निकालना क्या है, पीपी, दिया क्या है एल, पीपी एल मतलब परपेंडिकुलर और हाइपो, परपेंडिकुलर और हाइपो, परपेंडिकुलर और हाइपो, तो वो क्या है साइन। तो साइन थीटा इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर है हमारा बीपी अपॉन हाइपो हमारे पास है एल, तो क्या आ गया, एल साइन थीटा इक्वल्स टू बीपी। लिख लेते हैं बीपी में एल साइन थीटा, यहां भी लिख लेते हैं एल साइन थीटा फोर्स। अब दूसरे वाले चार्ज पे फोर्स क्या लग रहा है, क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड।
परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना। कैसे निकालेंगे भैया? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का तरीका भैया, जो एक्सिस है वहां से एक लाइन बनाओ और फोर्स जहां लग रहा है वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो। ठीक है भाई, बनाते। तो चल, यहां से बनाया हमने एक परपेंडिकुलर और इसको ले ले टी। ये थीटा है तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से ये भी क्या हो जाएगा? थीटा, है ना। अब निकालना क्या है? एटी। ट्राइंगल ले लेते हैं एटीओ। तो इन ट्राइंगल एटीओ, चलो निकालना क्या है? परपेंडिकुलर। दिया क्या है? हाइपो। परपेंडिकुलर हाइपो, परपेंडिकुलर हाइपो साइन। तो साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर है 80 अपॉन हाइपो कितना है? एल। तो हो गया एल साइन थीटा इक्वल्स टू 80। 80 आ गया एल साइन। तो लिख देते हैं एल साइन थीटा। तो चलिए अब टोटल टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क ऑन डाइपोल ये हो गया क्यू ई एल साइन थीटा प्लस क्यू ई एल साइन थीटा। तो टॉर्क ऑन डाइपोल बोल दो 2 QE L साइन थीटा। क्या यहाँ डाइपोल मूवमेंट दिखाई दे रहा है? हाँ। कहाँ दिख रहा है भैया? ये टू क्यू, सॉरी सॉरी, टू, ये टू और ये एल और ये हो गया चार्ज। तो उनको साथ में लिखते। तो टोटल डाइपोल टॉर्क ऑन डाइपोल तो ये हो गया 2L इंटू क्यू इंटू आगे क्या है? ई साइन थीटा। तो टॉर्क ऑन डाइपोल 2L इंटू क्यू क्या होता है? डाइपोल मूवमेंट। और आगे क्या है? इंटू ई साइन थीटा। ये भाई आ गया भैया। अब आप बोल रहे हो इसका वेक्टर फॉर्म भी निकालो। अब मैं अपना दिमाग लगाता हूं। वेक्टर फॉर्म बोल रहे हो, स्केलर फॉर्म नहीं बोल रहे। तो मुझे वेक्टर का फॉर्मूला लिखना पड़े। क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप मतलब इन बोला तो एन कैप यूनिट वेक्टर, उसका मैग्नीट्यूड तो बताओ भैया यार। तो हो गया ऐसे भी भैया। अच्छा ही भाव कैसे भैया? कैसे भैया? ये डाइपोल मोमेंट क्या है? मैग्नीट्यूड ही, नंबर ही होगा इसका कुछ ना कुछ। डाइपोल मोमेंट का जो आंसर आएगा उसमें नंबर ही तो आएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2L इंटू चार्ज। अब आपको पता है चार्ज का कुछ ना कुछ नंबर होगा, लेंथ जो होगी उसका भी कुछ ना कुछ नंबर होगा। मतलब ये तो मैग्नीट्यूड। आगे ई। ई मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का भी कोई मैग्नीट्यूड। और साइन थीटा का साइन थीटा। तो पीई साइन थीटा का फॉर्मूला क्या बन गया? पी क्रॉस ई। पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो भैया डाइपोल मोमेंट का वेक्टर फॉर्म आ गया पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। भैया पुराना लाके दिखाओ। ले आओ भाई पुराने। आपको पता है फॉर्मूला? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। मैग्नीट्यूड मत लगाओ क्योंकि ये तो मैग्नीट्यूड ही है, तो लीजिए पुराना आ गया। यही तो पुराना था जो। तो वेक्टर फॉर्म भी हम बना देंगे। आइए फिर बनाते हैं वेक्टर फॉर्म। फिर आपसे पूछूंगा वेक्टर फॉर्म कैसे। तो भैया आपको पता चल गया जो इलेक्ट्रिक डाइपोल का टॉर्क है उसका फॉर्मूला हो गया पीई साइन थीटा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना। तो आप सबको पता है बच्चों, वेक्टर फॉर्म होता क्या है? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन कैप। एन कैप मत लिखो, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1। अब आपको अपने इस बंदे को वेक्टर फॉर्म में लिखना। इस बंदे तो पीई साइन थीटा वहां लिख दो, पीई साइन थीटा। तो अगर
पी ई साइन थीटा, ए बी साइन थीटा का आंसर ए क्रॉस बी है, तो पी ई साइन थीटा का आंसर क्या हो जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो भैया डाइपोल इन द वेक्टर फॉर्म क्या आ गया भैया, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। किस किस को समझ है, इससे समझ, क्योंकि मुझे पता है कई लोग झूठ भी बोलते हैं। अच्छा, ये तभी वो इस डॉट प्रोडक्ट हमको पढ़ाया उसके लिए। भैया और टीचर तो बोलते थे आपने 11th में पढ़ा हुआ, आपने ऐसा क्यों नहीं बोले। हम आप, इसका निकालना है भैया वेक्टर, टॉर्क ऑन डाइपोल आ गया पी ई साइन थीटा वेक्टर। तो वेक्टर फॉर्म के लिए फॉर्मूला लिखते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा। तो भूल जाए, हमारे पास है पी ई साइन थीटा, यहाँ लिख देते हैं ई साइन। अगर पी और ई लिखा है तो यहाँ क्या आ जाएगा, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो डाइपोल का वेक्टर फॉर्म पी की साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। नहीं आया बच्चों, जिसको सॉलिड है वो हाथ ऊपर कर ले, दूसरा। तो चलिए दोस्तों, अब एक बार रिकॉल करते हैं। अभी अभी हमने क्या डिराइव किया, हमने डिराइव किया टॉर्क ऑन डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक। तो आपको याद है कोई भी चार्ज अगर आर डिस्टेंस पे रखा हुआ तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। फिर आपको अभी अभी मैंने बताया पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगता है क्यू इंटू इन द डायरेक्शन, नेगेटिव चार्ज के ऊपर लगता है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपको पता है डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है 2L इंटू चार्ज। फिर आपको पता है कि अगर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है और वो x यूनिट की दूरी पे उससे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोल दें, डाइपोल मोमेंट और x। और एक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे E इक्वल्स टू के इंटू डाइपोल मोमेंट। और अभी अभी अपन ने टॉर्क ऑन द डाइपोल डिराइव किया, वो हो गया डाइपोल मोमेंट इनटू ई साइन थीटा। और इसी का वेक्टर फॉर्म आ गया हमारा पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। इनटू नहीं बोलते हैं, क्रॉस बोलते हैं। देखो आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप पीछे का सपाट होते जाओ, इसलिए बार बार मैं पीछे का आपसे बोलता हूँ। चलो आप मस्त टॉपिक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फ्लक्स सबसे पहले इस बात का मतलब समझो, फ्लक्स मतलब होता है एनर्जी, एनर्जी ऊर्जा, ऊर्जा को कहते हैं फ्लक्स। और किसी के अंदर फ्लक्स, सन, सन, स्टार, ये सब फ्लक्स से मिलकर है। फ्लक्स, फ्लक्स मतलब एनर्जी, फ्लक्स मतलब एनर्जी। अगर मैं लिख दूं स्टारलाइट फ्लक्स, अगर मैं लिख दूं स्टारलाइट फ्लक्स, तो स्टारलाइट फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी इमिटेड बाय स्टार पर सेकेंड। हर एक सेकेंड में जो एनर्जी एक स्टार उड़ रहा है, फ्लक्स का मतलब होता है एनर्जी। पहले तो याद, ठीक है, फ्लक्स मींस एनर्जी, फ्लक्स मींस एनर्जी। मतलब अब आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक एनर्जी की। फ्लक्स मींस एनर्जी, फ्लक्स मींस एनर्जी। कोई तुमसे बोले फ्लक्स का मतलब क्या होता है भैया, एनर्जी। तुमने फ्लक्स है, तुमने फ्लक्स है,
तुम्हें फ्लक्स है, हाँ मुझे फ्लक्स है, हाँ हम सबके अंदर फ्लक्स है, और हम उस फ्लक्स को क्या कर रहे हैं, इमिट कर रहे हैं। मैं अपनी एनर्जी तुम्हें दे रहा हूं, तुम किसी और को दोगे, कोई और को दो। भैया गार्डन में भी तो गया था मैं एक बार उनसे मिलने, तो मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं दिया, एनर्जी दी। कोई बात, फिर ध्यान। तो फ्लक्स का मतलब हो गया अल्टीमेटली क्या, एनर्जी। कौन सी एनर्जी भैया, इलेक्ट्रिक एनर्जी। चलो आओ, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सीखने से पहले मस्त टॉपिक सीखते हैं, एरिया वेक्टर। ये क्या हो गया, बहुत आसान, बनता है तो है, हाँ बनता है तुम्हें, मैं गारंटी। बच्चों आपको पता है किसी भी चीज का एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ ब्रेथ। अब ये एरिया वेक्टर क्या है, अगर आप इस लेंथ गुणित ब्रेथ को देखेंगे और मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूंगा, L vector cross B vector equals to magnitude of L vector into magnitude of B vector sin theta n cap, और इसको मैं ले लूं L वेक्टर, आपको पता है ये क्या आएगा, एक वेक्टर, और इसको मैं ले लूं A वेक्टर, यही कहलाता है एरिया वेक्टर। याद रखिएगा, एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग L वेक्टर एंड B वेक्टर, और ये एरिया वेक्टर हमेशा कहां आता है, सरफेस से बाहर की तरफ, सरफेस से कहां, बाहर। अगर मैं बोलूं इसका एरिया वेक्टर कहां, ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका एरिया वेक्टर कहां है, ये सरफेस से बाहर, एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, जो आंसर आया है ना एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का, वो भी एक वेक्टर ही है, और वही वेक्टर को मैंने ए वेक्टर लिया, और वही वेक्टर कहलाता है तुम्हारा एरिया वेक्टर, एंड दैट एरिया वेक्टर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग एल वेक्टर एंड बी वेक्टर, और हमेशा बाहर। मैंने तुम्हारे सामने बनाया एक क्यूब, और मैंने बोला इसके सारे फेस के एरिया वेक्टर निकालो। क्यूब, क्यूब 3D फिगर है, और एरिया क्या होता है, 2D, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो भैया चलो पहले फेस, फेस मतलब ये एक फेस कहलाता है, ये दो फेस, ये तीन, ये चार, ऊपर वाला पांच, नीचे वाला छह। भैया सबसे पहले ऊपर वाले फेस का एरिया वेक्टर, अब भैया नीचे वाले फेस का भी बना दो, बाहर की तरफ कौन, अरे वाह, एरो बनाना वेक्टर। अब अब भैया साइड वाले फेस का एरिया में कहा, बाहर। अब भैया उसके ऑपोजिट वाले फेस का कहा, बाहर की। अब भैया ये जो है ये वाला फेस, इसका एरिया वेक्टर भी बाहर की तरफ, और इसका भी कहां आ रहा है, बाहर की। दिस इज द, इसे पूछिए ना व्हाट इज एरिया वेक्टर, पता ही नहीं पाए, सच में। और तुम बताओगे, तुम कैसे समझाओगे एरिया वेक्टर क्या होता है, यार सुन, तुमने सुना है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर साइन थीटा एन क्या। इसका जो आंसर आता है ना वो एक वेक्टर रहता है, और इसका जो आंसर जो वेक्टर आता है ना, मान लो मैंने उसको ले लिया आर वेक्टर, यही एरिया वेक्टर है, जो क्या होगा, ये इन दोनों के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब ये दोनों वेक्टर जिस प्लेन में रहेंगे उस प्लेन के ये आर वेक्टर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर, और इसी को कहते हैं एरिया वेक्टर। ये तो आपने वो क्लास में शुरू में बता दिया, फिर आपने सस्पेंस क्यों रखा इसका नाम एरिया वेक्टर।
व्हाट इज एरिया वेक्टर? कौन कौन बता सकता? भैया एरिया वेक्टर कुछ नहीं होता, एरिया का फॉर्मूला होता है क्या? लेंथ इनटू ब्रेथ। अगर हम इनको वेक्टर फॉर्म में लिखें, लेंथ वेक्टर क्रॉस ब्रेथ वेक्टर इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ब्रेथ वेक्टर साइन थीटा एन कैप। तो ये जो आंसर आया है, ये आंसर भी किस फॉर्म में आएगा? वेक्टर फॉर्म में, और हमने ले लिया उसको ए वेक्टर। अब भैया ये जो लेंथ वेक्टर है और ये जो ब्रेथ वेक्टर है, ये वेक्टर जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं, ये जो ए वेक्टर आएगा नया वेक्टर, वो उस प्लेन के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर और बाहर की तरफ। ये है एरिया। नहीं आया समझ? जब कभी आप फ्री होंगे, आप फ्री तो होते ही, कभी भी अगर आप फ्री हो, जब कभी आप फ्री हो तो आप अपनी एनसीईआरटी जरूर खोलें और देखें कि एनसीईआरटी में क्या ये सब है। एक बार लाइफ में एनसीईआरटी खोलना, एनसीईआरटी खोलने से अच्छा तो वो गर्म है। तो अभी एनसीईआरटी अब नहीं मिल रही। हम्म, तो होपफुली आज का टॉपिक आपको समझ आया है। अब अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करेंगे। व्हाट इज फ्लक्स? हाँ, एनर्जी आपके अंदर होनी चाहिए। इसके अंदर एनर्जी होती है ना, वही आगे बढ़ता है। इसके अंदर है ही नहीं। मेरी एनर्जी तो मैं अपने से दोस्त के साथ स्पेंड करता हूँ, हम दोनों साथ में खाना खाते हैं, हम लोग डांस करते हैं। वो मेरी एनर्जी है। आपको पता है भैया, मेरा बाबू ये डंडा दे रहा है बाबू। बाबू वही तो मिलेगा। ऐसा नहीं बोलिए आप उनके बारे में, मेरे को बुरा लगता है। कुछ सुबह उठ जाती थी। चलो, आज के लिए इतना ही है। मिलते हैं एक्स क्यूब के साथ। सभी को माफ कर दे।